जनों, किसी ने सच ही लिखा है कि संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि जब आप अपने आसपास निगाह दौड़ाएंगे तो संघर्षों से भरी कहानियां आपको कुछ करने को प्रेरित करेंगी। आज एक ऐसे ही शख्स की कहानी आपको बताती हूँ जिसने खिलौनों से खेलने की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी और आगे चलकर यही बच्चा देश का जाना माना वैज्ञानिक तो बना ही, बाद में देश का राष्ट्रपति भी बना। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खेल खिलौने की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार तक इनको बेचना पड़ा। ये कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वरम में 1931 में जन्मे एक बच्चे की। बच्चे ने अपना बचपन बेहद गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार का पेट भर पाना तक पिता के लिए बेहद मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी, ऐसे माहौल में रहने के बावजूद इस बच्चे का मन शुरू से ही पढ़ने का था। वे अपने परिवार में 4 भाई एक बहन में सबसे छोटा था। यही बच्चा आगे चलकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। जी हाँ, यह कहानी है देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम की। पढ़ाई का ख्वाब आंखों में सजाए नन्हा सा बचपन खेल खिलौने की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचते थे। 8 साल के बच्चा रोजाना के काम करने के बाद मैथ्स पढ़ने जाते और ट्यूशन से लौटकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और पास के बस स्टेशन पर रोज अखबार बेचते। दिन रात, हफ्ते महीने साल बीते। वे मेहनती छोटा बच्चा 5वीं क्लास में आ गया। 5वीं क्लास में एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सका। अगले दिन टीचर बच्चों को बीच पर ले गए। वहाँ उन्होंने बच्चों को उड़ते पक्षी दिखाए। उनके उड़ने की वजह, पक्षियों की शरीर का स्ट्रक्चर समझाया। सब बच्चे ने टीचर की बात सुन रहे थे, लेकिन ये बच्चा मन ही मन कुछ कर गुजरने के ख्वाब बुन रहा था। बच्चे ने इसी दिन भविष्य में विमानन में जाने को ठाना। फिर बड़े होकर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से फिजिक्स और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मुफलिसी में पला ये बच्चा सादे सरल स्वभाव का बना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लगभग 4 दशक तक वैज्ञानिक और विज्ञान के प्रशासक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की देखभाल की। बैलिस्टिक मिसाइलों और व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारत में मिसाइल मैन की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर ठान लेते हैं तो सपनों को हकीकत में ज़रूर बदलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में सभी को इंस्पायर करती है। 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते समय कलाम को दिल का दौरा पड़ा और कलाम हमेशा के लिए अलविदा कह गए और हम सभी देशवासियों को छोड़कर वह चले गए।